Good morning, student. Today I am going to teach you the third chapter of history, and the name of the chapter is the Sultanate period. Okay, this period lies between 1206 to 1526. The period that lies between these is known as a Sultanate period. ठीक है, 5 dynasties ruled during this period. Okay. Now these 5 dynasties were first, that is Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. Now talking about the sources, स्रोत कि हमें कैसे पता चला इस डायनेस्टीज के बारे में. अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स एंड कोर्ट क्रॉनिकलर्स. जो कोर्ट में क्रॉनिकलर्स होते हैं, यानी जो राजा को टाइम के हिसाब से, जैसे सबसे पहला राजा कौन था, उसके बाद क्या, इस तरह से टाइम के हिसाब से सेट करके उनकी कहानियाँ लिखता है. दैट इज नोन एज कोर्ट क्रॉनिकलर्स. वेयर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो था यही थे. और एक राइटर थे, ही वॉज इब्न बतूता एंड मार्को पोलो, विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग दैट टाइम. उस समय लोगों का जो कंडीशन था उसके बारे में भी इन्होंने लिखा. कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स मॉन्यूमेंट्स वेर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्लेव, the rulers of this dynasties were slave. As the name, we can understand from the name itself that ये डायनेस्टी जो है स्लेव की थी, यानी जो नौकर होते हैं उनकी थी. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे. जैसे इल्तुतमिश एंड बालबुल वेर स्लेव, वो स्लेव थे. किसके स्लेव थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद स्लेव था. किसका? मोहम्मद गौरी का. वैन मोहम्मद गौरी केम टू इंडिया, तब उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अपने कब्जे में कर लिया. वाइल गोइंग बैक, जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तो इसने क्या किया, अपना पूरा जो टेरिटरी है वो किसको दे दिया देखने के लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक को. ठीक है, आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक became the first ruler of this dynasty. He was very generous and kind-hearted king. बहुत ही दयालु इंसान था वो. And he was also known as लाख बख्श. That means giver of lakhs. He was called so because he gave away lot of wealth and charity. Now talking about the second ruler that from this dynasty, that is Samsus-ud-Din Iltutmish. He was considered the real founder of this dynasty. इस डायनेस्टी का रियल फाउंडर यही था. क्यों? Because of these 3 reasons. First, he put down the rebellions. जितने विद्रोही थे सबको इन्होंने हटा दिया. Second, he also protected the north-west frontier from the Mongol attack. Mongol attack से भी अपने राज्य को बचाया. और थर्ड, he expanded his empire, अपने एम्पायर को और बढ़ाया अप टू बंगाल. He has many sons. इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन no one was capable to become a king. So he decided to make his daughter Razia Sultan. Now the noble did not like this. नोबल को ये अच्छा नहीं लगा. आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, जब उनका डेथ हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, a son of Iltutmish, was then made a king. उनको राजा बनाया गया. रजिया with people's support again came to the throne. फिर से वो थ्रोन पर आ गई. क्यों आ गई? क्योंकि ये जो रुकनुद्दीन था वो लीस्ट बॉदर था अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, खाली ही वॉज बिजी एंजॉयिंग हिमसेल्फ. ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, लोगों ने रजिया को सपोर्ट किया एंड शी बिकेम द नेक्स्ट रूलर. नाउ द नोबल्स डिड नॉट लाइक दिस. नोबल्स तो पता है लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े जमींदार थे राजा के समय,
वो उनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि दे हेटेड हर बिकॉज शी वॉज वुमेन, वो एक औरत थी और एक औरत उनको ऑर्डर दे ये उनको पसंद नहीं आया कि शी शुड टेक डिसीजन, वो डिसीजन ले और हर काम वही करे, तो एक औरत को इतना पावर देना उनको एक बर्दाश्त नहीं हुआ। सो दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे राजगद्दी से हटा दिया गया। आफ्टर सम टाइम शी वॉज डेड, कुछ समय के बाद उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान टिल बालबन, बालबन के आने तक रजिया के बाद मैनी किंग्स केम, बहुत सारे राजा आए, ठीक है, बहुत सारे राजा आए, दे केम टू पावर। वन ऑफ देम वाज नजीरुद्दीन मोहम्मद द सन ऑफ इल्तुतमिश, दूसरा जो सन था इल्तुतमिश का, उसे राजा बनाया गया। ही बिकेम king या he remained as a king from 1246 to 1266, ठीक है। he was puppet in the hands of noble, नोबल के हाथ में वो पपेट की तरह था, जो जैसे नोबल्स होते थे वैसे वो काम करता था, अपना कुछ डिसीजन वो नहीं ले पाता था। now the next ruler came, that is Ghiyasuddin Balban, he was the most powerful ruler of this dynasty. He fought against the local ruler, local ruler से इन्होंने लड़ाई की and he defeated many of them, और बहुत सारे जो लोग थे उनको डिफीट भी किया। He introduced सजदा and पायबॉस और जमीन बोस। सजदा मतलब राजा के सामने अपने सर को झुकाना, और जमीन बोस और पायबॉस का मतलब होता है राजा के फीट को किस करना, जो कि people did not like this custom as they felt such customs were reserved for God। ये भगवान के लिए होता है, हम वर्शिप भगवान की कर सकते हैं, किसी इंसान की नहीं, ठीक है। नाउ बालबन सक्सेसर यानी बालबन के बाद जितने उनके बाद राजा आए दे वेर ऑल वीक, बहुत ही कमजोर राजा थे, इसलिए इन 1290 द खिलजी डायनेस्टी कैप्चर्ड द थ्रोन। खिलजी डायनेस्टी का समय आया, जिसमें से पहला जो राजा था खिलजी डायनेस्टी का वॉज जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज ऑल्सो अ वीक रूलर, वो भी एक कमजोर राजा ही था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, ठीक है, उसके बाद उनके नेफ्यू को राजा बनाया गया, ठीक है, एंड हिज नेम वॉज अलीगुल शाह, जिन्होंने बाद में जिसको टाइटल दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। He was most powerful ruler of this dynasty. The kings defeated, जितना लड़ाई हुआ और जितने राजा डिफीट हुए, they were allowed to rule their kingdom, अपने किंगडम को वो रूल कर सकते हैं, लेकिन they have to pay tribute, कोई ना कोई गिफ्ट राजा को उन्हें देना होगा और उनके लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना होगा, तब वो राज कर सकते हैं। And his general was, उनके जनरल थे मलिक कफर, ठीक है। He defeated many kingdoms like Gujarat and Malwa, ठीक है। His general was Malik Kafur, as I told you. Now इतना सारा वॉर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इतना सारा लड़ाई लड़ी तब उनको क्या हुआ, he needed money। अब ये मनी लेने के लिए भी अब इनको कहीं ना कहीं से तो मनी लेना था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि he will increase the tax on land, क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही एक वे था अपने मनी को इंक्रीज करने का। तो इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। अब इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या था मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने क्या किया, ही ऑर्डर्ड मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को पहले मेजर किया गया कितने लैंड है, फिर दे वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी, कितना उपजाऊ वो जमीन है, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया। ही इंक्रीज लैंड टैक्स ऑन दो रीजन वो रीजन है जो गंगा और यमुना के मतलब वैलीज में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड, दैट इज 1/2 ऑफ इट्स प्रोड्यूस, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका आधा उनको राजा को देना पड़ेगा। इट वॉज डिसाइडेड।
he followed strict discipline and he followed a strict check on the nobles के ऊपर स्ट्रिक्ट चेकअप किया उन्होंने कि नोबल्स जो है एक्स्ट्रा मनी या फिर टैक्स लोगों से न ले. ही ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी दैट इज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. ठीक है, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, ही लोअर्ड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स. जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उसके प्राइस को कम कर दिया गया, जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल या जितनी जरूरत की चीजें थी सबका दाम इन्होंने कम कर दिया. शॉपकीपर्स वेर आस्क्ड टू चार्ज फिक्स्ड प्राइस. शॉपकीपर्स को कहा गया कि फिक्स प्राइस जो राजा ने डिसाइड किया, सुल्तान ने डिसाइड किया, उतने ही प्राइस से सबको चीजों को बेचना होगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी. इफ एनीबडी वाज फाउंड चीटिंग, अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है विथ वेट और प्राइस, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिशमेंट मिलेगा. नाउ पॉलिसीज, दिस पॉलिसीज मेड मैनी पीपल पुअर. बहुत लोग यहाँ पे पुअर हो गए. देयर वाज आल्सो डिफरेंसेस मेड इन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज. हिंदूज को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मानने पड़े. ठीक है, तो इन्होंने प्राइस क्यों कम किया एसेंशियल गुड्स का, क्योंकि वो जानते थे कि हमको क्या करना है, हमको ये प्राइस अगर कम करेंगे एसेंशियल गुड्स का, तभी हमको जो सोल्जर्स है वो कम दाम पे मिलेंगे. अदरवाइज सोल्जर्स को उनको पे ज़्यादा करने पड़ेगा, सोल्जर्स को कम पे करना पड़े, इसलिए उन्होंने प्राइस कम किया. Okay, today I have explained you about slave dynasty and Khilji dynasty. In the next class, I will explain you the remaining topic. Thank you.